जय माता दी। ग्रह, नक्षत्र सभी पर असर डालते हैं। सभी पर ऐसे असर डालते हैं कि जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हवा पानी सब पर असर डालते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य पे ही असर डालेंगे या किसी एक व्यक्ति पे पर्टिकुलर असर डालेंगे, सब पे असर डालते हैं। और ये असर जब होता है तो सभी चीजों पे होता है। अभी अगर हम गोचर की बात करेंगे तो गोचर इस समय पे जैसे कि मंगल है, मंगल नीच का चल रहा है। कर्क राशि में मंगल जो है गोचर के अनुसार वो नीच भाव का चल रहा है। नीच भाव का चल रहा है तो इस समय पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं घर परिवार में कर्क माँ से संबंधित रखता है, चंद्रमा की राशि है। मंगल वहां पर नीच का हो गया। मंगल गुस्सा देता है, गुस्सा देता है तो आप देखिए घर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ कलेश किसी का भी हो वो चल रहा होगा। साथ में माँ से, स्त्रियों से संबंधित, अब वो कोई भी स्त्री हो सकती है, घर की बहू हो सकती है, घर की बेटी हो सकती है, और माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मतलब स्त्री। क्योंकि कर्क राशि को जो दिया हुआ है वो माँ का दर्जा दिया गया है। अब माँ के घर में मंगल आकर के बैठ गया, मंगल वहां पर नीच का हो जाता है। अब मंगल को अगर हम ज्योतिष के उसमें देखेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं भाई का कारक भी होता है, ठीक है। इसके साथ में मंगल जो है कर्क राशि में आकर के बैठ गया तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ घर परिवार में हो या भाई बहन में हो, किसी न किसी प्रकार से इस टाइम पे जो है वो कलेश हो रहा होगा, चाहे छोटा सा भी हो लेकिन होगा जरा। एक माँ का खुद एक अग्रेसिव नेचर हो रखा होगा इस समय पर। कर्क राशि में जो है मंगल आया है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। मंगल अपने आप में किसी की भी राशि में अगर मंगल आता है तो वहां लड़ाई झगड़ा कलेश और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं वह जो है मंगल की ही वजह से होते हैं, जब मंगल नीच का हो जाता है तो। अब इसमें आप ये भी देख लीजिए कि गुस्सा किसी का इतना बढ़ जाएगा कि उनको लगेगा कि मैं अपना खुद कुछ भी कर दूं, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है जो भी करता है वो गुस्से में ही चीजों को कर देता है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल देगा। लड़ाई झगड़ा कलेश, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे कि ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो मंगल से ही होती है, मंगल से संबंध रखता है। अगर कहीं लूटपाट हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, वहां जो है गोलियां चल गई, कुछ भी चीजें होती है वो मंगल से संबंध होता है वो सारी चीजें। तो इस समय जैसे हम देखेंगे कि गोचर के अनुसार जो है वो मंगल जो है थोड़ा सा कष्टदायक है। तो मंगल के अनुसार तो कहने का मतलब यही है कि जब भी जो है ग्रह गोचर चेंज होते हैं तो सब पर असर पड़ता है। आप खुद भी देखेंगे कि अपनी कुंडली के अनुसार भी अगर कोई ग्रह हमारा, कभी कभी तो मूड बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी का मन होता है, मन करता है कितना मतलब खुश रहो, अंदर से एक जो है अपने आप ही जो है एक खुशी का माहौल और अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी मन परेशान रहता है, मूड ऑफ होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ में भी ऐसा होगा। तो ये जो है ये हमारे ग्रहों के अनुसार ही होता है, क्योंकि एक चंद्रमा ऐसे होता है, चंद्रमा को कहते हैं कभी रण में कभी वन में। चंद्रमा हमारा मन मस्तिष्क का कारक है। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है और चंद्रमा जैसे जैसे जिस घर में जाता रहेगा चंद्रमा वैसे वैसे व्यक्ति का मन को वैसे वैसे दौड़ाता रहता है, वैसे वैसी चीजें होती रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे ग्रह गोचर के अनुसार होती है, हमारे ग्रहों के अनुसार होती है। हमारा जो गोचर में जो चल रहा होता है, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं उसके अनुसार होता है सारी चीजें। तो ये हमारे लिए ये कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है और कभी बहुत नेगेटिव भी हो जाता है। अब सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य अभी धनु राशि में जाएंगे और धनु राशि में जाकर के जैसे अभी मैंने बताया कि खरमास लग जाएगा,
धनु राशि में आएंगे तो खरमास लग जाएगा, सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। फिर सूर्य आएंगे मकर संक्रांति को अपने बेटे के घर में, शनि के घर में, जिसको बोलेंगे हम, जब शनि के घर में आएंगे तो वो होती है मकर की संक्रांति, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो शनि की राशि है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, और उसके बाद में सूर्य जब अपने पुत्र के घर जाते हैं तो वो दिन जो है वो उस दिन से शुभ हो जाते हैं कार्य करना। बहुत सी जगह जो है इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, बहुत शुभ दिन होता है और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जबकि सूर्य शनि बाप बेटे हैं, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है। शनि सूर्य को जो है अपने पिता नहीं मानते हैं, लेकिन सूर्य शनि को जो है अपना पुत्र मानते हैं। इसमें भी बहुत बड़ी जो है, इसमें बहुत बड़े तथ्य हैं, बहुत बड़ी कहानी है इसके ऊपर भी। तो जब सूर्य जो है अपनी मकर राशि में जाते हैं, और मकर राशि में जाते हैं जनवरी को, आप खुद समझ सकते हैं कि जनवरी से लेकर के जो 15-16 तारीख में जनवरी में सूर्य जब मकर राशि में जाएंगे तो तब से वो पहली संक्रांति होगी साल की। जिन लोगों का सूर्य खराब है वह व्यक्ति सूर्य की उपासना लगातार करे महीने में। जिनका सूर्य जो है अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है, जिन लोगों को आंखों में दिक्कत होती है, जिन लोगों को पिता का प्यार नहीं मिलता है, तो उन लोगों को मकर संक्रांति से ही अपना जो है सूर्य को अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने के लिए आप जो है सूर्य भगवान को मकर संक्रांति से ही जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। उस अर्घ्य में आपको रोली डालनी है, थोड़ा उसमें लाल फूल डालना है, थोड़ा आप उसमें जो है चावल के दाने डाल सकते हैं, अक्षत आप डाल सकते हैं उसमें, और उस जल को आप जो है सूर्य भगवान को जो है आप जो है अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब आप वो जल चढ़ाएंगे तो जल भी आपको ऐसे चढ़ाने पंजों के बल, ये पंजे आपको, पैर के जो पंजे हैं वो आपको ऐसे खड़े करके तब आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। जब आप अर्घ्य देंगे तो उस समय भी आपको मन ही मन में मानसिक जाप करना, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे बोल करके आप जल को अर्पित करेंगे। और उस जल को अपने पैरों पे नहीं गिरने देना, वो किसी बकीट के अंदर डालिए। उस जल को बाद में आप जो है किसी भी पौधों में डाल सकते हैं, तुलसी के पौधे को छोड़ करके। हमेशा बोलती हूँ तुलसी के पौधे में पूजा वाला पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। कोई भी आप अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं उस जल को तुलसी पर मत चढ़ाइए। तुलसी के लिए हमेशा स्वास्थ्य जल, साफ जल आप जो है तुलसी के लिए हमेशा रखिए, तभी आप तुलसी को अर्पित कीजिए, अलग से कीजिए। लेकिन पूजा किया हुआ जल आप कभी भी तुलसी पर नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद में आपने ऐसे करना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका सूर्य भी मजबूत होगा। जो लोग रूबी या माणिक धारण करना चाहते हैं वो मकर संक्रांति को के दिन अपना रूबी या माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बता, अगर आपका सूर्य नीच का है तो आप बिल्कुल भी धारण नहीं करें, क्योंकि फिर उसके जो है अलग उपाय होते हैं। सूर्य उच्च का होगा उसके उपाय अलग होंगे, सूर्य नीच का होगा उसके उपाय अलग होंगे। तो आप इस तरह से जो है सूर्य के उपाय आप कर सकते हैं। और सूर्य उच्च का हो या नीच का हो, या सूर्य आपको मान सम्मान नहीं दे रहा, डिग्री नहीं है, तो सबसे अच्छा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं उसका आप खुद देखना कि आपको उससे जो है कितना लाभ मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सटीक उपाय है। बस सिर्फ सुबह में जो है वो उठने की है। आप सुबह में उठ करके आप जो है सूर्य भगवान को जो है जल अर्पित करें, सूर्य को मजबूत करें। इस मकर संक्रांति से आप ये उपाय कर सकते हैं अपने लिए। और आप खुद देखना, ज्यादा नहीं, 3 महीने भी आपने कर लिया, 3 महीने आप लगातार कर लिए, जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च तक आप कर लीजिए। आप देखना आपके मान सम्मान, आपका कैरियर क्या उछाल मारता है। इस तरह से आप करिए। इसी के साथ में जय माता दी।